तो भाई आज आप बात कराएंगे टेस्ट के सेट नंबर 28 का जो जीडी वाली अपनी लाल बुक का है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है। पहला सवाल में दिया भाई x प्लस वाई बराबर है 4 का और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई बराबर है 4 का और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई की अपन वैल्यू बतानी थी भाई। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना पा लिख कहां भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख कहां भाई बराबर दे रखा है 8 का। इसमें x प्लस वाई की वैल्यू 4 का बराबर दे रखी, तो यह वैल्यू दे रखी भाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर है 8 का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/4 यानी कि 4 दूनी 8 भाई गुणाम था न्यून जाकर भाग में हो गया। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी भाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो सवाल दिया है वो क्या दिया है भाई, न्यू को है एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपया होगा भाई। देखो 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितने रुपया होगा भाई। देखो कमरा की लंबाई दी है 10 मीटर भाई, ठीक है, चौड़ाई दी है 5 मीटर और ऊंचाई दी है 5 मीटर भाई। ये कमरे की चारों दीवारों की ऊपर लगाना भाई आपने कागज और उस पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज की लंबाई दे रखी है, कागज की चौड़ाई दे रखी है 75 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप कागज की लंबाई निकाल लेंगे, फिर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का हिसाब तो उस पर खर्च करवा देंगे। तो पहला तो देखो कमरा की लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होगा भाई 2 इंटू एल प्लस बी 10 जमा 5 इंटू में 8 5 है। 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच में यो यार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5 में 2 इंटू 10 और 5 15 गुणा में 5 में। तो 15 दूनी 30, 30 पंजे 150। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा भाई 150 मीटर स्क्वायर। इब्नी को इस पर हम एक पे कागज लगाना जिसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। देखो भाई कागज लगाना अपन तो कौन सा एरिया पर लगाना है, कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 150 बराबर होगा भाई किसी कागज की लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है 75 सेंटीमीटर, अपन लंबाई और निकालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मान लिया अपना ये बोर्ड है, बोर्ड का क्षेत्रफल 150 मीटर है भाई अपना। तो इसकी लंबाई दे दी 75 तो अपन या चौड़ाई दे दी इसकी 75 तो अपन इसकी लंबाई भी निकालनी पड़ेगी भाई। यो एरिया दोनों बराबर होने चाहिए, तो ज्यादा अपन यो बराबर टेक दिया। तो 150 बराबर 75 गुणा में एल का यो न्यून गुणा में तो इस साइड आकर भाग में। एक बात और भाई, जो कमरे की दीवारों पर जो यो दे रखा था ना भैया, दे रखी थी अपने 75 सेंटीमीटर, जो कमरे की चारों दीवारों की जो चौड़ाई दे रखी थी वो 75 सेंटीमीटर दे रखी थी भाई, और ये सब दे रखे अपना थी मीटर में। तो याडापन के करना पड़ेगा भाई, यो मीटर स्क्वायर में अगर इन सेंटीमीटर स्क्वायर में कराएंगे तो 100 तो और गुना कर देंगे भैया, चीज हो जाएगी 15,000। ठीक है, क्योंकि वो मीटर था भाई, सेंटीमीटर में बदलाएंगे तो इन्हें 100 तो और गुना कर देंगे। यह चीज नीचे आएगी तो लेंथ बराबर होगा भाई 150 15,000 डिवाइड बाई 75 बराबर लेंथ है 75 दूनी 150। तो लंबाई आएगी भाई अपनी 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई आएगी अपने 75 दूनी 150 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पे कितनी गलती तो नहीं करी है भाई, एक बार और देख लो। अगर इसने आगे भी मीटर दे रखा है, अगर इसने मीटर बनाओ तो ये हो जाएगा 75/100 ऊपर चला गया। ठीक है, यह चीज होगी इतनी भाई। ठीक है, 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर 150 गुना में इतना डिवाइड बाई 75 भाई 75 दूनी 150 यार आएगी भाई 200। देखो करे के दोबारा देखो, लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, ऊंचाई 5 थी। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया 150 मीटर स्क्वायर। और फिर जो अपन कागज लगाना उसकी लंबाई दे रखी है, ये उसकी चौड़ाई 75 दे रखी है, तो अपन उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। इस जिस पर लगाना उसका क्षेत्रफल 150 है और जो लगाना है उसकी लंबाई चौड़ाई 75 दे दी, 75 सेंटीमीटर दे दी भाई। अगर इन अपन मीटर में बढ़ाओगे तो 75/100 और गुणा में लंबाई भाई
यो इस साइड गुना में तो इस साइड आगे भाग में लाओगे तो यो हो जाएगा भाई 100/75 यानी कि 1500 गुना 100/75 भाई मैंने सीधा लिख दिया था इसमें 100/75 बराबर हो गया लेंथ के 75 दूनी 150 भाई 75 दूनी हो गया 150 2 की 100 की गुना करी तो जो इसकी लेंथ आएगी कागज की वो आएगी 200 मीटर भाई लेंथ कितनी आएगी 200 मीटर। इवनी को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर खर्च करना भाई 1 मीटर पर 10 रुपये खर्च होगा तो 200 मीटर में कितने होंगे 10 गुना में 200 10 की 200 गुना कराएंगे तो कितना आ गया 2000 रुपया जो अपना खर्च आऊगा भाई अपना आंसर होगा। ठीक है 2000 रुपया अपने खर्च होंगे। दोबारा देखो कमरा की लंबाई 10 दी थी चौड़ाई 5 दी थी ऊंचाई 5 दी थी तो अपन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच में भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 150 मीटर स्क्वायर में। ये भी न्यू कि इस कमरा पे कागज लगवाना है भाई और कागज की लंबाई दे दी अपना 75 सेंटीमीटर तो सबसे पहले या फिर चौड़ाई कह दो लंबाई कह दो कुछ भी दे दो चौड़ाई दे दी मेरे ख्याल से चौड़ाई 75 दे दी भाई तो आप क्या निकालेंगे इसकी लंबाई निकालेंगे या 75 सेंटीमीटर दी थी मीटर बनाना खातर 75/100 कर ले भाई यो एरिया बराबर है क्योंकि यो कागज इस एरिया पर लगाना तो कागज का एरिया और कमरा की चारों दीवारों का एरिया दोनों बराबर होने चाहिए तो अपन बराबर टेक दिए भाई। इस साइड लाए 75/100 था इस साइड लाए तो 100/75 होगा 75 दूनी 150 100 दूनी 200 यानी कि जो कागज की लंबाई है वह कितनी आई 200 मीटर आई भाई। निको है 1 मीटर पर 10 रुपये लागे हैं जब 1 मीटर कागज पर 10 रुपये लागे तो 200 पर कितने लागेंगे 200 गुना 10 यानी कि 2000 रुपये तो टोटल आपने 2000 रुपये खर्च होंगे भाई। ठीक है उसके बाद अगला जो सवाल दिया अपना थी वो क्या दिया भाई उसमें कब है कि हल करना अपन 8 गुना में 6 ब्रैकेट शुरू 2/3 डिवाइड 4/9 ब्रैकेट बंद भाई मल्टीप्लाई 2/3 8 गुना में 6 ब्रैकेट शुरू 2/3 भाग में 4/9 गुना में 2/3 तो बोर्ड मास कैसे आता है भाई सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे ब्रैकेट भाई ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 8 गुना 6 या चीज होगी भाई 2/3 अगर यो भाग में 4/9 गुना में लाओगे तो 9/4 हो जाएगा भाई गुना में 2/3 भाई कैंसिल आउट कर दो जो चीज होती है 3 दूनी 3 तिया 9 2 दूनी 4 तो यह चीज होगी भाई 8 गुना में 6 गुना में 3/2 गुना में 2/3 भाई 2 तो 2 खत्म 3 तो 3 खत्म तो यह चीज होगी 8 छिका 48 तो 48 अपना आंसर आ गया भाई नन ऑफ दिस हो जाएगा। दोबारा देखो 8 गुना 6 ब्रैकेट शुरू 2/3 भाग में 4/9 गुना में 2/3 तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करी तो 2/3 यो भाग में 4/9 था गुना में लाओगे तो 9/4 हो जाएगा भाई 3 तिया 9 2 दूनी 4 तो ये चीज आएगी ऊपर 3 रहेगा नीचे 2 रहेगा तो 8 गुना 6 एज इट इज भाई गुना में यह चीज 3/2 भाई गुना में यह चीज 2/3 भाई खत्म कहानी 3 तो 3 2 तो 2 तो 8 छिका 48 अपना आंसर आ गया। अगला जो सवाल है वो क्या भाई निको है किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा भाई। पहला जो रेडियस 1 थी फिर रेडियस कितनी होगी 2 होगी तो निको बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया हाँ तो पहला होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच ये जो आयतन होगा वो होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच पहले या वाली आर थी इब या वाली आर है भाई तो पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा हाइट भी दोनों हम सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगी ये आर 1 थी तो 1 का स्क्वायर 1 भाई ईब आर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 भाई इसका मतलब पहले आयतन 1 हो यार 4 हो गया तो कितने गुना हो गया भाई 4 गुना हो जाएगा तो आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा भाई बात समझ में आगे होगी। ठीक है उसके बाद अगला सवाल भाई निको है 9 सेकेंड स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है भाई देखो 9 दोनों हम अगर 9 अपन बाद ले लिया तो भीतर गया भाई सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए तो अपन एक चीज पढ़ रखे भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ है तो 9 इंटू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 हुआ है तो 9 गुना 1 आंसर कितना हो गया 9 हो गया भाई। अपन ये तीन चीज पढ़ी थी एक तो पढ़ा था भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक तो यह चीज होगा भाई दूसरी होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तीसरी होगा भाई कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपन जब तक ट्रिग्नोमेट्री पे डी तो इन तीनों चीज पढ़ रखे तो इस तरह अपन ये चीज सोल्व कर लेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट सवाल दिया वो अपने ये दिया है निको है भाई 25/81 की पावर 1/2
पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ भाई, रूट। यह चीज तो बताई थी भाई कि रूट का मतलब वर्गमूल का मतलब 1/2 है, तो इसका मतलब यह चीज क्या है 25/81 का वर्गमूल भाई। तो 25 का क्या होगा 5 और 81 का क्या होगा 9, तो यह चीज होगी 5/9। या फिर इन विकर्ष को थे इन लिख का 5/9 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, क्योंकि 5 की पावर 2 25, 9 की पावर 2 81, तो इसकी पावर 1/2 होगा, तो 2 तो 2 कैंसिल हो गया, वह चीज रहेगी 5/9 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब 5 भाई, 9 की पावर 1 का मतलब 9 भाई, 5/9। किससे करिए भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो सवाल है वो क्या हुआ भाई, 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपए है, तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत कितनी होगी भाई। 2/5 क्विंटल चावल है उसकी कीमत है 180 रुपए, तो 1 क्विंटल चावल की कीमत होगी भाई 180 बटे में 2/5, 2/5 करेंगे तो 5 ऊपर भाई। 1 क्विंटल कितनी होगी, तो 4/6 की बुझा भाई, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 4/6 की 4 गुणाम 6 भाई, 4/6 गुणाम 4/6 कर देंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 छिका 18, 60 की 5 की गुणा रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 300, यानी कि 4/6 क्विंटल के चावल के मूल्य कितना होगा भाई 300 रुपए होगा। दोबारा देख रहे 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपए थी, तो 1 क्विंटल चावल की कीमत होगी 180 बटे में 2/5 भाई, 5 ऊपर पहुंच गया, 2 छिका 18, 60, 2 छिका 18 भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 छिका 18, तो 60 गुना 5 यानी कि 300 रुपये हो जाएगा भाई, इसमें कुछ था नहीं। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया भाई अपना 3, देखो एक समलंब या ट्रेपिजम की चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा हुआ भाई, जो ट्रेपिजम क्या करते हैं कुछ इस तरह बनेगी भाई अपनी, ये अपनी एक ट्रेपिजम है, मान लिया या ट्रेपिजम है ABCD, ये अपनी एक ट्रेपिजम होगी भाई। देखो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होगा, तो इसमें या वाली भुजा और या वाली भुजा, ये दोनों भुजा AB पैरेलल होगी भाई किसके DC के, ABDC के पैरेलल होगी, तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा किसा होगा भाई पैरेलल होगा, ठीक है। समानांतर इसमें बोल रहा भाई समानांतर होगा, एक जोड़ा समानांतर हो यार भाई, यो उसके समानांतर वो भी इसके और ना भी हो सकते, पर जो ये वाली भुजा है भाई ये हमेशा समानांतर होंगी, ठीक है। अगला सवाल भाई देखो सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू भाई, सेकेंड 60 डिग्री, तो सेकेंड किसका उल्टा हुआ भाई, सेकेंड उल्टा हुआ है S उल्टा होगा भाई C का, ठीक है, सेकेंड उल्टा होगा भाई कोस का, तो कोस 60 की वैल्यू है यार भाई अपनी √3/2, कोस 60 की वैल्यू √3/2 हो यार, तो सेकेंड 60 की वैल्यू हो जाएगी भाई 2/√3। और सॉरी भाई इससे पहले भी एक जो सवाल था सेट नंबर 27 में 43वां सवाल, उसमें जो कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू है, जो कोस स्क्वायर 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 ले ली थी भाई, दुखत है होनी चाहिए थी √3 मतलब √3/2 ले ली थी, √3/2 ले ली थी भाई कोस 60 की, और होनी चाहिए थी 1/2, ठीक है। तो यार भी देखा तो कोस 60 की वैल्यू भाई 1/2 होगी, तो सेकंड 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, ठीक है, तो 2/1 हो जाएगी सेकंड 60 की वैल्यू, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा भाई 2, यह गलती करी थी भाई, कोस 60 की वैल्यू अपन कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू ले ली थी अपन √3/2, जबकि होनी चाहिए 1/2, ठीक है। तो सेट नंबर 27 का सवाल नंबर 43 में हम चेक कर लियो भाई, उसमें आंसर गलत हो गया था, तो इसमें यह चीज होगी, ठीक है। अगला सवाल में तो 2 आंसर हो जाएगा भाई इसका। देखो एक कक्षा के कुल छात्रों का 1/4 छात्र प्रताप हाउस में भाई, कुल छात्र उसका 1/4 है जो प्रताप हाउस में हो भाई, प्रताप हाउस। उसके बाद 3/10 है रणजीत हाउस में, 3/10 है रणजीत हाउस में। उसके बाद 3/20 है भाई शिवाजी में, 3/20 शिवाजी में भाई। उसके बाद 18 बच गए भाई शेष छात्रों में चंद्रगुप्त में भाई, 18 शेष है चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त में। तो नहीं पूछ जाए भाई कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो कुछ भी नहीं, इन निचला कैल्शियम में सबसे पहले कुल विद्यार्थी मान लो भाई 4, 10 और 20, नीचे वाला का जो कैल्शियम इन कैल्शियम में कुल विद्यार्थी मानना भाई 4, 10, 20 कैल्शियम हो गया 60 भाई, तो कुल विद्यार्थी 60 मान लिए, 4, 10, 20 का एल्शियम 60 20 से आ गया भाई, कैल्शियम 20 आ गया, तो कुल विद्यार्थी 20 मान लिए भाई, 20 का 1/4, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बालक है भाई प्रताप हाउस में। 20 का 3/10 यानी कि 10 दूनी 20, 6
बालक है रणजीत हाउस में। 20 का 3/20 यानी कि 3 बालक है शिवाजी हाउस में। ठीक है, 4 का 10 का 20 का, इन कैल्शियम कुल बालक मान लिए तो इन कैल्शियम 20 आ गया भाई, तो कुल बालक 20 मान लिए। 20 का 1/4 प्रताप में यानी कि 4 पंजे 20, 5 बालक है प्रताप में। 20 का 3/10 रणजीत में, 10 दूनी 20 यानी कि 3 दूनी 6 बालक है रणजीत में। 20 का 3/20 शिवाजी में यानी कि 20 एकम 20, 3 बालक हैं शिवाजी में। तो कुल कितने बालक हो गए भाई, 6 5 11, 11 3 14, तो कुल बालक हो गए 14। 20 थे भाई, 20 में तो 14 बालक हो लिए, तो बचे कितने, 6। इसका मतलब अपना ऐसे आप 6 बालक बच गए जो चंद्रगुप्त हाउस में होने चाहिए। अपने हिसाब से 6 बालक शेष बचे, पर इन्हें क्या कहे हैं 18 शेष बचे। तो 6 यूनिट की वैल्यू बराबर है भाई 18 का है, 1 की वैल्यू होगी 18/6 का। 1 यूनिट की वैल्यू यह है भाई, कुल अपन कितने माने थे 20 यूनिट माने थे, 1 की वैल्यू या तो 20 की वैल्यू गुना में 20, 6 तिया 18, 20 तिया 60, यानी कुल बालक कितने थे 60 थे। दोबारा देखो, इन कैल्शियम 20 मान लिया भाई, 20 का 1/4 प्रताप हाउस में 4 पंजे 20, 5 बालक हुए। 20 का 3/20 रणजीत हाउस में 6 बालक हुए। 20 का 3/20 शिवाजी में 3 बालक हुए। तो कुल मिला 6 5 11 3 14 बालक हो गए भाई। अपन 20 माने थे, 20 में तो 14 हो गए, तो बचे क्या 6 बालक। अपने हिसाब से 6 बालक है भाई जो इसमें चंद्रगुप्त में पढ़े, तो 6 यूनिट की वैल्यू बराबर 18 का, प्री में कहे थे 18, तो 6 यूनिट की वैल्यू बराबर 18 का, 1 की वैल्यू 18/6 भाई, और कुल 20 माने थे तो 20 की वैल्यू गुना 20 भाई। 6 तिया 18, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 तिया 60 भाई। या फिर इन आप ऑप्शन तक कर सका भाई, ऑप्शन तक किस तरह कराएंगे। पहला ऑप्शन 60 दे रखा भाई, कुल बालक 60 मान लो भाई। 60 का 1/4 प्रताप हाउस में पढ़े, तो प्रताप में कितने पढ़े भाई 15 बालक, 4 15 60 भाई। 60 का 3/10 रणजीत में भाई, 10 6 का 60, रणजीत में कितने पढ़े भाई 18 बालक। 60 का 3/20, 20 तिया 60, यानी कि 9 बालक पढ़े भाई शिवाजी में। तो 18 और 15 33, 33 और 9 42, तो कुल बालक हो गए 42। 60 कुल बालक थे, मतलब 42 पढ़ लिए, तो 60 में तो 42 गए, बच के क्या 18 बालक बच गए भाई। इन्हें भी नहीं कहा था 18 बालक बच गए, जो चंद्रगुप्त हाउस पढ़े अपना हिसाब से भी 18 बच गए, तो इसका मतलब 60 है जो अपना फिट फोर आंसर है भाई। इन आप ऑप्शन तभी कर सकते। अगला सवाल है भाई, ना समझ में आओ दोबारा बता दियो भाई, कमेंट वगैरह हम लिख दियो, देख लेंगे। अगला सवाल है, 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 31 का पूर्ण भाजक बन जाए भाई। 1534 में क्या जोड़ा है कि 31 तो पूरी भाग हो जाए। भाग दे दो भाई, 31 तो भाग देंगे तो शुरू में क्या पता चला है 5 एकम 5, 5 पर ज्यादा चला गया भाई, 4 पर चला दो, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 13 में 4 गए 9 भाई, 4 में 3 गया 1 भाई, उतार लेंगे 4 वाला, ठीक है। इस बार क्या करना अपन है कि जोड़ना है, तो जोड़ने का केस में आप इस बड़ी वैल्यू पे लेके चल जाएगा भाई। 6 पर चलाओगे तो 6 एकम 6, 6 3 18, 7 पर चला लेंगे भाई, इसका मतलब होगा 7 एकम 7, 7 3 21, 7 में 4 गया 3 भाई, 11 में 9 भाई 2 भाई, यानी कि 23 अगर आप जोड़ देंगे तो यह संख्या जो परफेक्ट भाग हो जाएगी भाई। किस तरह 7 में 4 गया 3, 11 में 9 गया 2, 23, 7 और 3 4 और 3 7, 23 आना चाहिए भाई। 23 तो इन ऑप्शन में दे रखा, 32 दे रखा, 16 दे रखा, 18 दे रखा, 24 दे रखा, 1534 से होगा ना। 4 पर चल रहा 4 एकम 4, 4 3 12 होगा भाई, सॉरी यार। 5 में 2, 13 में 4 गए 9 भाई, यह वैल्यू रहेगी 4 में 2 गए 2 भाई, 294 रह गया। तो इन लगभग क्या पे चलावांगे भाई 9 पे, 9 पे अगर इन चलावांगे तो 9 एकम 9 भाई, बच गए 9 तिया 27, कम रह गया भाई। 10 पे चलावांगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 31 दाई 310 भाई। 10 में 4 गए 6, 11 में तो 9 गए 2, 10 में 4 गए 6, 10 में 9 गए 1, तो 16 बच जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। 4 4 10 9 1 10 रह गया, ठीक है। तो देखो करे क्या अपन सब तो पहले भैया 4 पे चलाई, 31 चौके 124, बच गया कितना 294 भाई, ठीक है। ये पापा इन्हें क्या पे चलावा 9 पे चलावा, तो अगर मान लिया ये चीज को ना भाई 1534 में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या 31 से भाग हो जाए, तो आप चलावा 31 एकम 31 भाई, बच गया था अपना 5, 31 चौके 132 भाई, 3 मत 2 गया 1, 5 मत
3 गई 2 गई, उतार लेंगे 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12 क्यों हो रहा है यार, 4 124। 13 में 4 गए 9, 2 और 4 तो 9 पर चलावा, 9 एकम 9, 9 3 27। 14 मत 9 गई 5 गई, 8 मत 7 गई। अगर ये न्यू को हो गए 9 3 9 एकम 9, 9 3 से। ठीक है, अगर यूनियन को 1534 में से क्या घटाएं कि यह संख्या 31 तक भाग हो जाए, तो अपना आंसर होगा भाई 15। अगर आप इस मतलब 15 घटा देंगे तो यह संख्या अपनी इस तक भाग हो जाएगी। ठीक है, पर इन जोड़न की बुझी है, तो जोड़ने वाला केस में क्या करेंगे भाई, आप इसमें क्या पर चलावांगे, 10 पर चलावांगे, इस तक बड्डी पर चलावांगे भाई। इस तक बड्डी पर चलाई तो 294, तो बड्डी पर चलाई तो बड्डा में तो छोटा घटा दिया, 310 में 294 घटा दो, क्या बचा 16। जोड़न का केस में अगर आप 1534 में 16 जोड़ देंगे तो यह संख्या 31 तक कंप्लीट भाग हो जाएगी। घटाने का केस में अगर आप 1534 में तो 15 घटा देंगे तो यह संख्या कंप्लीट भाग हो जाएगी 31। तो बात समझ में आ गई होगी। घटाने वाला हम क्या करना है कि लास्ट में इस तक कम पे रखना, और जोड़ने वाला हम क्या करना है कि लास्ट में जो भी संख्या हो उससे एक ज्यादा पर ले जाना अपन, और बड्डी में तो छोटी घटा देनी है भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6 जोड़ने पर वह 27, 36, 63 और 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 जोड़ने पर भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे भाई जो 27, 36, 63 और 108 तक भाग होती हो। सवाल था वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 27, 36, 63 तथा 108 से 6 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 6 जोड़ने पर इन तक कंप्लीट भाग हो जाए छोटी तो छोटी। अगर छोटी तो छोटी की बात करें तो इसका मतलब अपन एलसीएम निकालना है भाई। तो सबसे पहले न्यू देखेंगे वह छोटी तो छोटी संख्या कौन सी है जो इन तक भाग हुआ है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 27 एज इट इज भाई, 2 18, 2 3 6 निकल रहा है भाई, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 भाई। ठीक है, 3 पे कर लो, 3 निमा 27, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 8 24 भाई। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 6 18 भाई। 3 एकम 3, 2 7, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 7 और 1 भाई। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 की 7 की गुना करिए, 108 गुना में 7 करा, 7 8 56, 7 एकम 7, तो 756 छोटी तो छोटी संख्या है जो 27, 36, 63 और 108 तक भाग हुआ। तो सबसे पहले अपन इन कैल्शियम निकालना, इन कैल्शियम आ गया 756, यानी कि 756 छोटी तो छोटी संख्या है जो 27, 36, 63 और 108 तक भाग हुआ। को यह संख्या 6 जोड़ने पर आनी चाहिए। अगर यह संख्या 6 जोड़ने पर आनी चाहिए तो इसमें तो 6 माइनस कर देंगे भाई, 6 माइनस कराएंगे तो 750, तो 750 इसी संख्या है भाई। अगर इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो यह संख्या हो जाएगी 756, और जो 27, 36, 63 और 108 तक कंप्लीट भाग हो जाएगी, या छोटी तो छोटी तो होगी। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले अपन इन कैल्शियम निकालना है भाई। 6 जोड़ने पर को जोड़न पर को तो एलसीएम में यह चीज घटा दो, और घटाने पर को तो एलसीएम में यह चीज जोड़ दो भाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अपन। तो 756 कैल्शियम आया था भाई, 6 जोड़न पाना चाहिए तो 6 इसमें तो माइनस कर दिया, 756 में 6 गया तो 750 अपना आंसर हो गया भाई। बाकी ना आप ऑप्शन तो भी आसानी से कर सकते भाई, ऑप्शन तो करेंगे इसमें क्लास में। ठीक है, अगला सवाल भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपना क्या दिया भाई, लिखो है tan थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल टू 2 भाई। tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर है 2 का भाई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है भाई 45, 60, 90 और 30 भाई। मान लिया tan 45 लिया, tan 45 लिया तो tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू भी 1, 1 और 1 किसका बराबर हो गया, 2 का बराबर हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, देखो 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे भाई। 10 व्यक्ति करे हैं 20 दिन में, तो 20 व्यक्ति उसने कितने दिन में करेंगे भाई। M1 D1 M2 D2 का कॉन्सेप्ट भाई 20 से 20 खत्म हो जाएगा तो कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। अगला सवाल है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है भाई। कोई पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:1 में है भाई, तो लंबाई 3 मानी, चौड़ाई 1, यानी क्या 3x है तो यह कितनी होगी x होगी भाई, 3:1 में था। उसके बाद में क्या है, पार्क की परिधि 320 मीटर है भाई। पार्क की परिधि रेक्टेंगल परिधि क्या होगी 2 × L प्लस b, 3x प्लस में x बराबर दे रखा है भाई कितना है, जो दे रखा है 320 के।
यो इन गुणा में तो न्यून जाएगा भाग में, यो 3x प्लस x 4x बराबर होगा भाई 320 बटे में, यो भाग में चला जाएगा तो 2, 2 एकम 2, 2 छिका 12, 4x बराबर 160 का, तो x की वैल्यू होगी भाई 160 बटे में 4, 4 चौके 16, x की वैल्यू 40, अगर यह वैल्यू 40 है तो यह 40 थी या 120। इसका मतलब अगर इसकी चौड़ाई 40 है तो लंबाई कितनी होगी 120 आएगी, क्योंकि 3:1 में है भाई। ये क्या है ना के भीतर की दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है भाई, अंदर की तरफ 2 मीटर, भीतर की दीवार को तो अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है भाई, ठीक है। ये देखो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो 2 इस साइड तक कम होया होगा, 2 इस साइड तक कम होया होगा, कंप्लीट लेंथ 40 है, इसमें 2 रेंज तक कम हो गया, 2 रेंज तक कम हो गया, 4 कम हो गया, तो जो यह वाली लेंथ है यह वाली कितनी बच गई 36 बच गई भाई, ठीक है। उसके बाद 2 इस साइड तक कम होया होगा, 2 इस साइड तक कम होगा, या कंप्लीट 120 है, 2 इस साइड तक कम हो गया, 2 इस साइड तक कम हो गया, 2 और 2 4 कम हो गया, तो यह लेंथ कितनी रहेगी भाई 116 रहेगी, ठीक है। 2 और 2 4 कम हो गए भाई। न्यू है पहले रास्ते पर बनाने पर 1 रुपये 50 मीटर की दर से कितने खर्च होगा, पहले अपन देख ले इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। अगर आप बड़ा वाला रेक्टेंगल में तो छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा दे तो अपन रास्ता का क्षेत्रफल बेरा लग जाए भाई, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना छोटा 120 गुना 36 माइनस में छोटा 120 गुना 40 भाई, सॉरी ये 120, इसकी चौड़ाई 40 भाई, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस में छोटा वाला भाई लंबाई गुना चौड़ाई 116 माइनस में 36 भाई, 120 की 40 की गुना करी तो यह चीज होगी भाई 4800 माइनस में 116 की 36 की गुना करेंगे तो गुना कर दिया भाई 6 6 36 असल में 3 भाई, 6 एकम 6 3 9 6 भाई, 3 6 18 असल में 1 भाई, 3 एकम 3 और 1 4 3 भाई, 6 9 8 17 भाई, 6 4 10 11 3 और 1 4, तो यह होगी 41 76 भाई, ठीक है। तो क्या करे अपन कुछ भी नहीं भाई, सबसे पहले बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई कर दी, माइनस कर दिया छोटा वाला रेक्टेंगल लंबाई गुना चौड़ाई भाई, तो 4800 में 4176 गए, तो यह वैल्यू रहेगी भाई 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 7 में 3 गया 6, यानी कि 624 मीटर स्क्वायर भाई। यानी कि जो बीच वाला क्षेत्रफल है इसका एरिया कितना आ गया भाई, इसका क्षेत्रफल आ गया 624 मीटर स्क्वायर। निको है 1 रुपये और 50 पैसे की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होगा भाई। निको है इस पे है जो कुछ भी ने रोड वगैरह पर रास्ता बनाया है उस पर लागे अपना 1 मीटर पे 1 रुपया 50 पैसा, 1 मीटर पे 1 रुपये 50 पैसे लागे, 1 मीटर पे इतना लागे तो 624 भाई गुना में 624 हो जाएगा भाई। इसका नाम का नीचे 100 कर दिया भाई, शून्य थे शून्य भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 भाई, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 936 रुपया जो अपने खर्च होंगे भाई, कुल अपने 936 रुपये लगेंगे A4 दोबारा देखो भाई, नहीं कोई रास्ता है जो जिसकी लंबाई चौड़ाई 3:1 में है, लंबाई 3 है तो चौड़ाई 1 है, तो अपन 3x और x मान लिया भाई। इस रास्ता इसका जो आपने थी दे दी परिधि, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 320 है, क्योंकि इसकी परिधि दे रखी तो परिधि हो जाए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 320 का भाई। यो रे गुणा में था तो इस साइड जाके भाग में 320 बटे 2 बराबर है भाई 4x के, 4x बराबर है काटा तो 160 का, x की वैल्यू होगी 160 बटे 4 यानी कि 40, अगर यह 40 है तो यह होगी 40 या 120 भाई। इब्ने को है अंदर की तरफ भीतर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, भीतर की तरफ 2 बनाया तो 2 इस साइड तक कैंसिल हो गया, 2 इस साइड तो 120 थी, 2 कैंसिल हो गए तो यह वाली लेंथ होगी 116 भाई। न्यू इसमें 2 इस साइड तक 2 इस साइड तक 2 रेन था 4 कैंसिल हो गया तो यह लेंथ कंप्लीट 40 थी, 2 कैंसिल हो गया होगी 36 भाई। ये अपन रास्ता का क्षेत्रफल निकालना, अगर आप बड़ा वाला रेक्टेंगल में तो छोटा वाला रेक्टेंगल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस में छोटा की 116 गुना 36 लंबाई गुना चौड़ाई भाई, 4800 माइनस 41 76, यानी कि जो रास्ता का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया भाई 624 मीटर स्क्वायर। इनमें को 1 मीटर पर 1.5 रुपया लग गया है, 1 मीटर पर 1 रुपया 50 पैसे लगे तो 624 पे कितना लगा गुना 624 भाई, कैंसिल आउट किया तो 936 रुपये लग गए भाई। तो ये थे भाई अपने सेट नंबर 28 में मैथ के क्वेश्चन लाल बुक वाला में। जो अगले जो क्वेश्चन है रीजनिंग के भी दे रखे भाई का था, यो दे रखे है 17 15 13 11 9 साइन ऑफ इंटरोगेशन -2 -2 -2 -2 अगर -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल 15 अगस्त के लिए लाल किला तो 26 जनवरी के लिए क्या होगा भाई, 15 अगस्त